नमस्कार। 14 मार्च 2025 को सूर्यदेव अपने घर बदलेंगे और मीन राशि में पहुंच जाएंगे। मीन राशि में जैसे ही सूर्यदेव प्रवेश करेंगे वहां पूर्व से ही राहुदेव बैठे हैं, शुक्र और बुध भी है। कई तरह के राजयोग भी जन्म लेंगे और कई तरह के दुर्योग भी जन्म लेंगे। सबको अगर हम बारीकी से समझेंगे और देखेंगे कि उसका प्रभाव क्या पड़ता है, सबसे बड़ी बात है कि जो भी योग बनते हैं उसका प्रभाव दिखता है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्या प्रभाव दिखाएंगे? जब 4 ग्रह खास अगर एक घर में बैठ जाए, 4 या 4 से अधिक, तो संन्यास योग बनता है, जिसमें सूर्यदेव लीड करने वाले हो जाएंगे, राजा है। दूसरी तरफ देखा जाए तो सूर्य और राहु का युति को ग्रहण योग भी बोला जाता है। सूर्य ग्रहण लग गया, ये भी एक संकट वाली बात है। क्या प्रभाव देंगे? तीसरी बात है बुद्धादित्य योग, सूर्य बुद्ध का युति, एक अच्छा योग, राजयोग। ऐसे योगों के साथ अगर सूर्यदेव गोचर करते हैं तो परिणाम क्या देता है? सबसे पहली बात एक जान ले, कारकत्व के हिसाब से जो भी हो, लेकिन अगर सबको अलग अलग सोचा जाए, देखा जाए, तो क्या प्रभाव दिखेंगे? सूर्य राहु की युति, पिता के संकट, पिता से दूरी, गवर्नमेंट से परेशानी, और गवर्नमेंट जॉब में जो है उसे परेशानी अवश्य दिखाई देगा। सूर्य बुध बुद्धादित्य योग, ये तो आपको तेज बनाते हैं, शिक्षा एजुकेशन में अच्छा रिजल्ट देते हैं, स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा इस योग को। और सूर्य शुक्र की युति क्या करेंगे? विवाह के लिए एक महत्वपूर्ण बात है कि विवाह और प्रेम पर यह प्रभाव स्पष्ट दिखेगा। दूरी बनाएंगे या आपको अच्छा प्रदान करेंगे, ये तो देखेंगे हम लोग। जब हम राशि मंडल की बात करेंगे और राशि मंडल के अनुसार देखेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या दिखेगा? जब सिंह राशि की बात हो जाती है तो उसके स्वामी ही सूर्यदेव है, और बैठते कहाँ है? अष्टम घर में, डेड हाउस में। क्या अष्टम घर में सूर्य को दोष लगता है? नहीं, लेकिन राहु के साथ है, ग्रहण तो बनाते हैं, लेकिन यहां शुक्र बुद्ध भी तो है, संभालने वाले। अच्छे बुरे दोनों संकेत देते हैं। अच्छे संकेत में क्या है? कहीं से बड़े धन मिल जाए, बैंकिंग सेक्टर में जॉब लग जाए, फाइनेंस सेक्टर में आपके अच्छे चमत्कार दिखे, आर्थिक लेन देन करने वालों को लाभ दिखे, भोजन से जुड़े क्षेत्र में जो बिजनेस करते हैं उनको लाभ दिख जाए। अब बुरे क्या है? अचानक ऐसा हो सकता है कि चोट चपेट लगे, क्योंकि आपके राशि के स्वामी अष्टम घर में बैठे हैं राहु के साथ। अचानक ऐसा हो सकता है एक्सीडेंट हो, कहीं झगड़े विवाद भी उभर के आ जाए, तो थोड़ा वहां सतर्क रहना पड़ता है। इस बात पर जरूर ध्यान देंगे। अष्टम घर पर बना हुआ यह युति एक तरफ इशारा करता है कि अचानक बड़े धन की प्राप्ति भी करा सकते हैं। ऐसे धन जिसे आपने देखा नहीं है, ऐसे धन जिसे आप जानते भी नहीं है, छुपा हुआ है, ऐसे धन को प्रकट कर देते हैं। फंसा हुआ धन को वापस भी ले आते हैं। राहुदेव अष्टम में धन फंसाते भी हैं, शुक्र के साथ है, सूर्य के साथ है, और सूर्य यहाँ पर राशि के स्वामी है। तो आपने जिसको भी धन दिया, 1 माह तक हो सकता है फंस जाए, वहां थोड़ा सतर्क रहे। कन्या राशि की बात जब करते हैं तो कन्या राशि वालों के साथ में बिजनेस घर एक्टिव कर देते हैं, और बिजनेस घर पर जब ऐसे योग बन जाते हैं तो फिर क्या होता है? आपके बिजनेस में चारों तरफ आपके दिमाग बढ़ते हैं, ध्यान बढ़ते हैं, चारों तरफ आपका ध्यान जाने लगता है, ये करूं वो करूं। कई पार्टनरशिप में बिजनेस के योग खुल जाते हैं। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखेंगे कि थोड़ा सतर्क होकर काम करेंगे। हो सकता है राहु वाले पार्टनर अगर मिल जाए तो फिर दिक्कत है। शुक्र और बुध वाले पार्टनर मिले या सूर्य, तो हो सकता है आपका बिजनेस में 4 चांद लग जाए। तो कैसे पता करें? तो राहु से हटकर हम शुक्र की बात करते हैं। मेल है तो फीमेल पार्टनर मिले, अच्छा है। अगर प्रेमिका बिजनेस पार्टनर हो तो और अच्छा है। अगर पिता बिजनेस पार्टनर हो तो भी अच्छा है। कहीं विवाह की बात हो रही है
तो एक बात जरूर ध्यान दें, आपके जीवन साथी अगर गवर्नमेंट सेक्टर में हो तो जान ले कि शादी की बात हो रही है। यदि आपके जीवन साथी विदेश में रह रहे हो, आपकी शादी विदेश में बात हो रही है, तो भी बात बन सकती है। और यदि आप अंतर्जातीय प्रेम विवाह कर रहे हैं तो भी बात बन सकती है। इन 3 बातों को ध्यान में रखें तो देखिए 1 माह के अंदर में आपकी बात फाइनल। और दाम्पत्य जीवन में जो उतार चढ़ाव थोड़ा है वो रह सकता है, संशय बढ़ सकता है जीवन साथी के प्रति, उसको आपको नज़रअंदाज करना चाहिए। अचानक कहीं कोई उच्च पद की प्राप्ति भी करा सकते हैं सूर्यदेव, और अचानक आपको विदेश भेज सकते हैं जॉब के लिए या बिजनेस के लिए, ये भी संकेत है। जब हम तुला राशि की बात करते हैं तो हम एक बात स्पष्ट देखते हैं कि 6ठा घर रोग ऋण शत्रु लड़ाई झगड़ा का है, और वहां सूर्यदेव बैठे हैं आपके लाभ को रोकने के लिए, क्योंकि लाभ से अष्टम है। अचानक आपके कोई साइड इनकम है उसे रोक देंगे, रेंट, ब्रोकरेज, दलाली, कमीशन, रेंट, कुछ भी हो, अचानक रुकने का डर है। अचानक आपको बिजनेस के लिए कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। अचानक आप महसूस करेंगे कि आपके कर्जदार पुराने जो थे आपके ऊपर हावी हो गए हैं, झगड़े पे भी उतर सकते हैं। कभी कभी ऐसा दिखाई दे सकता है कि कोई रोग आपको तंग कर रहा है, परेशान हो सकते हैं आप। लेकिन एक तरफ तो परेशानी है और दूसरी तरफ आपके राशि के स्वामी शुक्र और विदेश घर के मालिक बुध सूर्य के साथ मिल करके विदेश को देख रहे हैं। लाभ के मालिक है आपके सूर्यदेव। तो अचानक विदेश जाने का योग या विदेश से जुड़े हुए कोई लाभ का संकेत या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वालों को जबरदस्त लाभ का योग दिखता है। गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब के लिए एक संकेत है, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब पा लिए, ऐसे संकेत छुपा हुआ है। राहुदेव अचानक घटित करवाते हैं, जैसे कंपटीशन के माध्यम से, प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से जॉब देते हैं। लोग काफ़ी मेहनत करते हैं और उसका रिजल्ट अगर इस अवधि में आना है 1 माह के अंदर में, तो फिर तो समझ जाएं कि मिल के रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब हम वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो पंचम घर में बिच्छू जो है आपके राशि का सिंबल क्या है? गूढ़ता को खोजना। किस और गूढ़ता को खोजेंगे? रहस्यों के जानने की चाह वृश्चिक वाले किस ओर? पंचम घर पर संन्यास योग, धर्म के क्षेत्र में, पूजा पाठ, जप तप तंत्र के क्षेत्र में रहस्यों को खोजने की चाह बढ़ जाएंगे। ये जगह बहुत टिपिकल है। यहां पर एजुकेशन, शिक्षा में जो जुड़े हैं बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका ध्यान भटक सकता है, चारों दिशा में दिमाग दौड़ेगा, ये भी करूं वो भी करूं, तो अस्थिरता तो बनता है। लेकिन पढ़ाई में कोई बड़े रुकावट नहीं है। एक तरफ है कि आपकी पढ़ाई के लिए स्थान बदल सकता है या विषय भी बदल सकता है। लेकिन जब हम यहाँ संतान की बात करते हैं तो देखते हैं कि कहीं से कोई बहुत गुड न्यूज़ संतान का आ रहा है। संतान को कहीं दूर जॉब लग गया, क्योंकि दूरी होना चाहिए, आपसे दूरी, संतान आपसे दूर जाए। सूर्य पिता, आप स्वयं समझ लीजिए, पिता से दूर जाने का योग बनाता है। तो यहां पर कोई संतान जन्म ले रहा है तो वहां थोड़ा परेशानी, लेकिन सकुशल है, इसमें कोई शक नहीं। और प्रेम प्रसंग की बात करें तो प्रेम प्रसंग आपके चल रहे हैं और अचानक वहां एक परिवर्तन दिखता है कि अब हमें विवाह में बदलना चाहिए। जरूर कोशिश करें, शुक्रदेव विवाह के मालिक यहीं बैठे हैं, कोशिश करने से सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि शुक्रदेव विवाहघर में, विवाहघर के मालिक शुक्रदेव, स्थान परिवर्तन। इसलिए अंतर्जातीय प्रेम विवाह योग एक स्पष्ट संकेत दिखाई देता है। और शेयर मार्केट से जो जुड़े हैं उनको तो चाहिए कि बहुत ही सावधानी रखें। किस चीज में? शेयर खरीदने में नहीं, शेयर बेचने में। क्योंकि आप जो शेयर इस अवधि में खरीदते हैं 1 माह में, वो शेयर कभी भी धीमी चाल नहीं चलेगा, अचानक बढ़ेगा खूब जोर, और जहां आप चुके अचानक गिरेगा बहुत जोर। ये उतार चढ़ाव आपको दिख सकता है, इसलिए यहां इसी तरह से काम करें। रेमेडी के लिए आपको सबसे बेस्ट उपाय बताता हूं। प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाना, जिसमें रोली, अक्षत और लाल फूल हो,
बेस्ट उपाय है। गाय को गुड़ रोटी खिलाना बहुत अच्छा है, और पिता का सेवा करना, पिता का बात माने, पिता को इस 1 माह तक नाराज ना करे। याद रखे, जितने भी राशि वाले हैं, अगर इस 1 माह में आप पिता को थोड़ा भी कष्ट पहुंचाया तो उसका परिणाम आप स्वयं देखेंगे। ग्रहण हावी हो जाएगा आपके ऊपर, और जिस घर में बैठा उसका बुरा फल देने लगेगा। इसलिए इस रेमेडी को जरूर याद रखें और इसका जरूर लाभ लें। आगे की वीडियो में। धन्यवाद।